मेरे को तो मरा ही गया जी, मेरा तो मेरे लौंडे को तो मार दिया। जिसका नाम शिवानी है, ग्राम चौहड़पुर की, उसने कबूल करा। उसके साथ में कम से कम 2 से 3 सदस्य और हैं, क्योंकि मेरा भाई अकेले के बस के में आ नहीं सकता, क्योंकि उसने खुद ने ही फोर्स की ट्रेनिंग भी कर रखी है। साथ में उसे नशा वगैरह दिया गया। एक दिन पहले वो हमारे घर पर आया था, शाम में गया, उसकी ड्यूटी थी। अब मॉर्निंग में हमारे पास में खबर आती है कि ये चीज़ें हो गई। हमें पूरा शक है और हमें पूरा इंसाफ चाहिए। जितने भी हैं उन सभी को मृत्यु दंड ही चाहिए हमें। जो इसकी घरवाली थी शिवानी, उसके दिमाग में यो हो कि तू ऐसी वारदात को अंजाम देगा, आगे भी ऐसी होती रहेंगी, या मेरठ में जैसे कांड हो गए, देश में और जगह ऐसे कांड हो रहे हैं, तो भैया यो हम नहीं होने देने का। आगे को बाल लगना ने हमारे भी ये कह रहे हैं पूरा गांव उनके साथ खड़ा इंसाफ के लिए। बहुत ही समझदार बच्चा था, बहुत होनहार लड़का था। सीआरपीएफ की जॉब छोड़कर रेलवे की जॉब करी उसने, तो एक अकेला आदमी मार नहीं सकता। हम ये चाह रहे हैं जितने उसके साथ मिले हुए थे सबको सजा, तो कैडी सजा मिलनी चाहिए। नमस्कार, मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं बिजनौर टीवी। डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के गांव मुकरंदपुर में हम पहुंचे हैं और यहीं से आज की एक ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। मुकरंदपुर निवासी रेलवे में टेक्नीशियन में तैनात 29 वर्षीय दीपक कुमार की मौत हो गई। परिजनों ने महिला पर अपने पति पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए थाना नजीबाबाद में रिपोर्ट दर्ज कराई है। क्या बात हो गई? लड़के को रेलवे में नौकरी करा था। पहले तो वो घर से ड्यूटी कर रहा था, फिर 1-2 महीने से वो उन्हें कमरा ले लिया था, वही गया था। 1 महीने से वही रह रहा था। हाँ, अरे उससे बाद में गई, होली से बाद में मेरे लड़के को लेकर चली गई। और अब जब मेरे को तो मरा ही गया जी, मेरा तो मेरे लौंडे को तो मार दिया। बहू लेकर चली गई थी, बहू के साथ बताओ, बहू जाती नहीं के साथ, मुझे क्या पता, मेरे लौंडे को मार कर ले आएगी। क्या चाह रहे हो आप लोग? मैं तो इंसाफ चाहती, मेरे जितना मेरे बच्चों को मारा, मेरे लड़के को लाल, तो उसे फांसी लगनी चाहिए, जैसे मेरा मर्डर करा मेरे लौंडे का, ऐसे भी वो नहीं मर्डर, उनका भी ऐसे ही होना चाहिए। मैं तो बस ये चाहती हूँ मेरे लौंडे को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं बहुत छोटा था, उसे फांसी होना चाहिए, उसके साथ जितने भी है ना, उसके साथ में वो अकेली नहीं है, उसके साथ में जितने भी सदस्य है ना, उन सभी को फांसी होनी चाहिए। 1 मिनट, क्या नाम है? मेरा नाम पीयूष कुमार है और मैं दीपक कुमार का छोटा भाई हूँ। क्या पूरा मामला बताओ आप। पूरा मामला ये है, मेरे पास में 4 तारीख को कॉल गई 1:01 पे। अच्छा। मेरी भाभी के, जिसका नाम है शिवानी। अच्छा, वे कहाँ की है, कौन से गांव की? वे ग्राम चौहड़पुर की हैं, है ना, थाना हल्दोल लगता है उनका। अच्छा। मेरे पास में उनकी कॉल गई, वे कहते हैं मुझसे कॉल करके कि तुम्हारे भाई को दौरा पड़ा है और ऐसा उनको अस्पताल लेके गए, आप जल्दी आ जाओ। अब वहाँ पे जाने के बाद मैं जब वहाँ से आया गाजियाबाद से अपनी छुट्टी वगैरह लेके, तो जब सरकारी अस्पताल में पहुँचा तो मेरा भाई मोर्चरी में रखा हुआ था। जब वहाँ पे मुझे जाके पता चला कि मेरे भाई का वहाँ पे जब जांच पड़ताल करी गई, पोस्टमार्टम वगैरह हुआ, तो वहाँ पे सीधा आया कि उसकी मृत्यु करी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी लेने गए हुए हैं। अच्छा। तो जो डॉक्टर ने जो मुझे बताया, उसने सीधा बताया गला घोट के उसे यहाँ से गला घोट के मारा गया। उसके गले पर निशान है। वो लड़की जिसका नाम शिवानी है, ग्राम चौहड़पुर की, उसने कबूल करा। उसके साथ में कम से कम 2 से 3 सदस्य और हैं, क्योंकि मेरा भाई अकेले के बस के में आ नहीं सकता, क्योंकि उसने खुद ने ही फोर्स की ट्रेनिंग भी कर रखी है। साथ में उसे नशा वगैरह दिया गया। एक दिन पहले वो हमारे घर पर आया था, शाम में गया, उसकी ड्यूटी थी। अब मॉर्निंग में हमारे पास में खबर आती है कि ये चीज़ें हो गई। हमें पूरा शक है और हमें पूरा इंसाफ चाहिए। जितने भी हैं उन सभी को मृत्यु दंड ही चाहिए हमें।
अच्छा, साथ में जो लोग थे उनके नाम वगैरह पता आपको? नाम वगैरह मुझे नहीं पता, पर पूरा शक जो है मेरे पास में शिवानी पे है। शिवानी का जो भी परिवार में जो सदस्य हैं, उनके परिवार में भी सदस्य में भी है उनके साथ में। अभी कहाँ? हाँ, शिवानी कहाँ? हाँ, शिवानी अभी थाने में है, नजीबाबाद में। नजीबाबाद। जी। अच्छा, तो पुलिस से जैसे अगर कोई किसी की बातचीत हुई हो, पुलिस क्या बता रही है? जांच पड़ताल में क्या जांच पड़ताल कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है वहाँ से। उसने कबूल भी करा है, पर वो जो है अभी अदर सदस्य के नाम नहीं बता पा रही जो उसके साथ में थे इन्वॉल्व वहाँ पे। और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरी प्लान से साजिश करके करी गई है। जी जी जी। कि उसकी सरकारी नौकरी थी, सरकारी नौकरी हत्याने के लिए, पैसा संपत्ति को हड़ताने के लिए, इनकी सभी के पूरे घर वालों का पूरा प्लान था। घर वाले भी इसमें संलिप्त? हाँ, मुझे लगता है कि इनका पूरा परिवार इनमें शामिल है। एक हफ्ता पहले वो अपनी मम्मी के घर रहेगा। पहले भी अनबन रहती थी क्या कुछ? नहीं, हमारी कुछ नहीं। मिस्सा कभी लड़ लेती थी वो बहू। उनके आपस में रहती थी? नहीं नहीं, मेरा लड़का बहुत प्यार करता था, मर्जी से शादी करी। लव मैरिज थी। हाँ, लव मैरिज थी, करी थी। अरे पर कभी कभी मेरी माता जी को भी मेरी माता जी को मेरे सामने नहीं, मेरे पीछे पीड़ित करा है। तो मेरी माता जी ने मुझे नहीं बताया, क्योंकि मैं गुस्सा करूंगा किसी चीज में। मेरे भाई को। आप कहाँ जॉब करती? मैं गाजियाबाद में काम करता हूँ, आधार हाउसिंग फाइनेंस में होम लोन का काम करता हूँ मैं। जी। तो अभी बहुत सारे ग्रामीण भी हैं आपके साथ में, क्या चाह रहे हैं? मतलब आप मुझे ये चाहिए जितने भी सदस्य उसके साथ में मिले, उसके घर वाला हो कोई भी हो, और मुझे पूरा शक है उसके घर वाले उसके साथ में। अच्छा, जो पुलिस जैसे जांच पड़ताल कर रही है, कार्यवाही से संतुष्ट हो आप अभी या नहीं? जो जांच अभी तक सिर्फ शिवानी ने अपना नाम ले रही है, वो अभी किसी अदर व्यक्ति का नाम नहीं ले रही है। अच्छा। उनकी माताजी यहाँ पे आई हुई थी कल। अच्छा। जब उनकी माताजी को पता चला कि उनकी बेटी को अरेस्ट कर लिया यहाँ से, तो यहाँ पे मेरी माताजी थी और भी सदस्य थे, उनका टॉर्चर करने लगी। यहाँ पे शायद धमकी देने लगी कि मैं कपड़े फाड़ दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, मेरी लड़की को लेकर आओ, वो लेकर आओ। तो शिवानी को पुलिस यहाँ से अरेस्ट करके ले गई? हाँ जी, यहीं से लेके गई है। फिर शाम के टाइम में नजीबाबाद से आया, जब मैंने आके देखा कि उनकी माताजी यहाँ पे मेरी मम्मी को पीड़ित कर रही हैं और भी सदस्य को पीड़ित कर रहे हैं। फिर मैंने 112 को कॉल करी। 112 से जब मैंने उनको बताया कि 112 को कॉल कर दी, या तो तुम चले जाओ, अपने आप ही अन्य पुलिस लेके जाएगी। जब तक पुलिस आई, वे अपनी बहन के साथ में चली गई थी। क्या नाम आपका? मेरा नाम विशाल कुमार है, गांव मुकरंदपुर। क्या मामला हुआ है? मामला ये होया, हमारा भतीजा गया। कोई ऐब नहीं था, किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा किसी भी आदमी से कभी अभद्र व्यवहार उसने जीवन में अपने नहीं करा। जी। कुल मिलाकर सरासर उसके साथ गलत हुआ। और वारदात को अंजाम देने वाले अगर इस बहम में हो या धोखे में हो कि इनके साथ कोई नहीं है, या मतलब वे गाँव खड़ा है इनके साथ, कोई किसी बात की कोई, पूरा गाँव इनके साथ खड़ा। या मतलब उस जो इसकी घरवाली थी शिवानी, उसके दिमाग में यो हो कि तू ऐसी वारदात को अंजाम देगा, आगे भी ऐसी होती रहेंगी, या मेरठ में जैसे कांड हो गए, देश में और जगह ऐसे कांड हो रहे हैं, तो भैया यो हम नहीं होने देने का। आगे को बाल लगना ने हमारे भी। जहाँ किसकी है गलती? मतलब गलती उसकी घरवाली की सरी। अच्छा। हाँ, हमारा भैया भतीजा हमारा धोखे में मारा गया। जी। न करता उस पर भरोसा तो क्या बोल रहे हैं? भैया हम ये कह रहे हैं, पूरा गांव उनके साथ खड़ा इंसाफ के लिए। बहुत ही समझदार बच्चा था, बहुत होनहार लड़का था। सीआरपीएफ की जॉब छोड़कर रेलवे की जॉब करी उसने। तो एक अकेला आदमी मार नहीं सकता। हम ये चाह रहे हैं जितने उसके साथ मिले हुए थे सबको सजा, तो कैडी सजा मिलनी चाहिए। फोन आया, मैं पहुंचा वहाँ सबसे पहले बिजनौर। उन्होंने कहा बिजनौर अस्पताल आ रहे हैं। हम पहुंचे, मैंने जब पहुंचे हुए उसके साथ उसकी पत्नी और उसका साला बड़ा था, वे लाए उसको। वे चौड़पुर के रहने वाले, पता नहीं हम मुकरंदपुर से नहीं पहुंच चुके, वे चौड़पुर से नजीबाबाद पहुंच गए। उन्होंने कहा हार्ट अटैक होया। हमने जब देखा हुआ हम तो और लोगों ने कहा कि और जो थे कि पोस्टमार्टम मत कराओ इसका। अच्छा। साधारण मृत्यु हो, घर ले चलो। मैं कहा नहीं, हम संतुष्ट नहीं है इससे, हम पोस्टमार्टम कराएंगे जरूर। वे पोस्टमार्टम के पक्ष में भी नहीं थे, तभी हमें शक हुआ था। अच्छा। बहुत रोती वो बच्चा जब छोटा रोया तो उसने कहा कि इसे दूध पिलवा दो। अलग बिल्कुल रिलैक्स होकर, मुझे जब ही डाउट हो गया था। फिर जब बच्चे के लिए दूध लाए तो उसने कहा, उसकी कोई थी मिलने वाली कि मामी इसे बाहर को दूध पिला दो। और उसका भाई, फुफेरा भाई हमारे गांव में ही है, वो उसे गाड़ी में बैठाकर तुरंत यहाँ ले आया। क्या कोई पत्नी अपने पति को छोड़कर कैसे आ जाएगी मरे हुए को? तभी उस पर डाउट था। और उसके परिवार पर भी उसका भाई नजीबाबाद कैसे पहुंच गया? हम मुकरंदपुर से बिजनौर नहीं पहुंचे, वो चौड़पुर से नजीबाबाद पहुंच गया। उसका परिवार भी इसमें सम्मिलित है।
तो अभी गांव वाले क्या चाह रहे हैं, ग्रामीण क्या? हम चाह रहे हैं, इंसाफ चाह रहे हैं जी। 6 महीने का बच्चा उसका, ये 6 महीने का हुआ है अभी 5 से 6 दिन पहले ही। अच्छा। मेरे भाई की कॉल आई थी, मेरी मम्मी की कॉल आई थी कि संडे के दिन इसका मुंडन कराना है। मेरी मम्मी ने कॉल भी करी थी उसे सुबह 8 सवा 8 बजे के आसपास में जी। तब तक वो सही था। उसके बाद में 9 साढ़े 9 बजे के आसपास में ही मुझे लगता है कि वो वारदात हुई है, क्योंकि जब वहाँ पे गए व्यक्ति तो मेरे भाई की जो सब था वो सुन पड़ चुका था। और सुन एकदम से नहीं पड़ेगा कोई भी शरीर, जी जी जी। है ना। कम से कम 2 से 3 घंटे पहले ही उसकी मृत्यु करी गई है और जानबूझ के है, सारी साजिश है। तो ये बेटा आपके पास ही है? हाँ, बेटा हमारे साथ ही रहेगा और हम बेटा उन्हें देंगे बिल्कुल भी नहीं देंगे। उनकी मम्मी आई थी, मेरे बेटे को ले रहे हैं। अच्छा। मुझे बेटा दे दो, बेटा दे दो। बेटा लेकर भागने के इंतजाम में थे बिल्कुल।